और चलिए बढ़ते आगे, उड़ीसा से बड़ी खबर आपको बताएं। उड़ीसा में बारिश से हालात बेहाल दर्शकों। बलांगीर का रेलवे अंडरपास जो है वो 7 फीट पानी में डूब गया। बलांगीर सुवर्णपुर संपर्क पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। सैकड़ों वाहन फंस गए, ट्रैक्टर भी जलभराव से अटक गया है। लगातार बारिश हो रही है, जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। पूरी खबर यह है कि उड़ीसा के बलांगीर जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। अगलपुर ब्लॉक के सालेभाचा कूटा सिंघा मार्ग पर स्थित रेलवे अंडरपास में करीब 7 फीट पानी भर जाने से बलांगीर और सुवर्णपुर को जोड़ने वाले जो प्रमुख संपर्क मार्ग है वो बंद हो चुका है। तस्वीरें में देखिए आ चुकी हैं। जलभराव इतना ज्यादा है कि किसी भी वाहन का आवागमन संभव नहीं हो पा रहा। सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंस गए, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इस बीच अंडरपास पार करने की कोशिश कर रहा एक ट्रैक्टर भी तेज जलभराव में फंस गया। हालांकि चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। लगातार बारिश के चलते जिले के कई निचले इलाकों में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, बारिश की संभावना को जता दिया है और प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले रास्तों से दूर रहने और केवल आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की बात की है, अपील की है। अब जब तक पानी का जो स्तर है वो कम नहीं होगा तब तक इस महत्वपूर्ण मार्ग पर यातायात बहाल होने की संभावना नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे उड़ीसा से। सैकड़ों वाहन फंस गए हैं, ट्रैक्टर भी जलभराव में अटक गया है, कई जगहों पर जलभराव है। प्रशासन देखिए यही कर सकता है कि वो लोगों से अपील कर सकता है, लोगों को चेतावनी दे सकता है कि जब तक आपको यहाँ जरूरी ना हो, यात्रा करने से लोगों को बचना चाहिए, गाइडलाइंस का आपको पालन करना चाहिए, क्योंकि लगातार बारिश ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। हर जगह से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है, छनकर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देखिए, पूरा का पूरा यहाँ पर रेलवे अंडरपास 7 फीट जो है वो नीचे डूब चुका है। अब 7 फीट पानी में डूबा रेलवे अंडरपास, आप सोचिए कितनी ज्यादा परेशानी हो रही होगी, कितनी दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को यहाँ से गंतव्य स्थान तक पहुँचने में। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और यही वजह है कि अब प्रशासन के द्वारा चेतावनी और गाइडलाइंस दे दी गई है कि आम लोग जो है अपने घरों के लोगों का सुरक्षा कर सके। इसके साथ उड़ीसा में बारिश जो है वो बेकाबू स्तर पर नजर आ रही है। अब बलांगीर का रेलवे अंडरपास जो है वो 7 फीट डूब चुका है। बलांगीर सुवर्णपुर संपर्क जो है ये पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। संपर्क करने का जो साधन है वही टूट गया है। अब जिस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक सामान्य हालात होंगे, इस पर नजर बना के प्रशासन ने रखा हुआ है, लेकिन लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। बारिश से हालात बेकाबू केवल उड़ीसा में ही नहीं दर्शकों, उड़ीसा में ही नहीं, केवल लगातार बारिश से जो है वो हालत बेहाल है। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। असम में 68 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ उड़ीसा में सैकड़ों वाहन फंस गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अक्षय महाराणा मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, फिलहाल 7 फीट नीचे जो अंडरपास है वो तो हमने देखा कि डूब गया है, लेकिन रेस्क्यू कितना तेज गति से हो रहा है ये बताइए। देखिए, पानी निष्कासन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू हो चुका है और तमाम जो ओडीआरएफ की टीम है और जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो टीम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द जो पानी है उसको निष्कासित कर दिया जाए। आपको बता दें कि लगातार बारिश ने भुवनेश्वर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में भारी बारिश के कारण जो निचले इलाके हैं उन इलाके में खतरा बढ़ चुका है और ज्यादातर जल भराव की जो आशंका है वो भी पैदा हो चुकी है। आपको बता दें कि आज भी कई जिलों को अलर्ट में रखा गया है और 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक बारिश की जो आशंका है उसको जताई गई है। राजधानी भुवनेश्वर में कल शाम से लेकर रात भर बारिश हुआ, तो कहीं ना कहीं इसके साथ साथ तमाम जो भुवनेश्वर से सटे हुए जिले हैं उन जिले में भी भारी बारिश देखने को मिली और तमाम जो जिले हैं नांदेड़ से लेकर बालेश्वर, बलांगीर, संबलपुर से लेकर झारसुगुड़ा तक अब कहीं ना कहीं बारिश ने लोगों की जो है कहीं ना कहीं मुसीबत बच रखी है। ये हालात में जो मौसम विभाग है उनका लोगों से अपील है कि जरूरत काम पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकलिएगा, लेकिन
ये है कि कई जिलों में अभी भी अलर्ट जारी है और भारी बारिश होने की जो संभावना है उसको नकारा नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर ये है कि भारी बारिश ने बलांगीर से लेकर उड़ीसा के भुवनेश्वर तक तमाम इलाके में जल भराव की जो आशंका है उस आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और देखिए जलभराव की समस्या, देखिए ऐसा है अक्षय कि हर जगह जलभराव से जनजीवन बेहाल हो जाता है। कई लोग जो है, कई बच्चे इसमें डूबकर यहाँ पर उनकी जान चली जाती है। जलभराव सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस पर प्रशासन को सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये बताइए कि उड़ीसा के कौन कौन से वो तमाम इलाके हैं जहां फिलहाल इतनी बड़ी परेशानी देखने को मिल रही है अक्षय? देखिए पहाड़ी इलाके में ज्यादातर परेशानी देखने को मिल रही है। यानी तेज होगी तो जो पहाड़ में पानी रहेगा तो पानी निचले इलाके में जाएगा। यानी पानी भले ही कुछ घंटे के लिए उस जगह में जलभराव होगा, लेकिन जो कम घंटे के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन लोगों के लिए मुसीबत वहां पैदा कर लेगा। तो कहीं ना कहीं जो मलकानागिरी है, कोरापुट है और गजपति है, ये तमाम इलाके में जब बारिश होती है तो बारिश कहीं ना कहीं भूस्खलन की स्थिति पैदा कर देती है। तो तमाम बारे में देखते हुए प्रशासन ने जो आपदा प्रबंधन टीम है उस टीम को सजग रखा हुआ है कि जहां भी लोगों की परेशानी की खबर आएगी तो तुरंत वहां कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, लोगों को वहां से कैसे बचाया जाएगा, और जहां जल भराव की स्थिति पैदा होगी तो वहां से कैसे जल्द से जल्द जल की निष्कासन करने की जो प्रक्रिया है उसको कैसे त्वरान्वित किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर प्रशासन पूरे तैयारी में है, कैसे जल्द से जल्द जहां जल भराव होगा और जहां रास्ते टूटने की संभावना है, जहां रास्ते में पेड़ गिरने की संभावना है, तो कहीं ना कहीं उन इलाके में कैसे जल्द से जल्द लोगों के लिए तमाम जो सुविधा है उसको किया जाएगा। इसके लिए तमाम जो टीम है उस टीम को भी अलर्ट में रखा गया है। लेकिन बारिश अब थमने की नाम नहीं ले रही है। बारिश 29 तारीख तक बारिश दस्तक देने के लिए जो मौसम विभाग ने आकलन किया हुआ है, यानी आज भी कई जिलों को येलो अलर्ट से लेकर रेड अलर्ट तक दिया गया है। यानी 12 से 13 जिलों में बारिश होने की, यानी ज्यादा बारिश होने की जो आशंका है उस आशंका को भी नकारा नहीं जा सकता। तमाम तटीय इलाके से लेकर आभ्यंतरीण इलाके और जो सेंट्रल उड़ीसा के इलाके हैं उन इलाके में ज्यादातर बारिश होने के कारण कई जो गांव है उस गांव में भी मुसीबत की सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यानी लोग अब तमाम इलाके में जो बारिश के कारण कहीं ना कहीं मुसीबत झेल रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए बारिश की वजह से ही जो वहाँ की आम जनता है ये परेशानी से जूझ रही है अक्षय। और ये बताइए जो आम लोग हैं अभी कहाँ हैं, मतलब उन्हें क्या सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है, कब तक प्रशासन मदद करने को तैयार है, और आम जनता क्या कह रही है, स्कूलों का क्या हाल है वहां पे? देखिए तमाम ये को देखते हुए प्रशासन ने तमाम इंतजाम किया हुआ है। जो आपदा प्रबंधन टीम है उन टीम को सजग रखा हुआ है, लेकिन अभी तक इवैक्यूएशन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन जल भराव जो निचले इलाके हैं उन इलाके में आशंका ज्यादा है कि जल भराव और बाढ़ जैसे स्थिति बन सकती है। यानी जो ज्यादा बारिश की जो चलिए ठीक है अक्षय, नजर बना के रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम